विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि माँ सर्जक है, माँ निर्माण करती है, तो ही हम धरती पर आते हैं। सृष्टि में अगर किसी का महत्व सर्वाधिक है तो वो है माँ। भगवान भी इस धरती पर आने के लिए माँ को खोजते हैं। माँ के बिना वो भी इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते हैं। अभी सभी ने बताया बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। कैसे होती है? गर्भस्थ शिशु को भी संस्कार मिलते हैं, वो भी प्रतिक्रिया देता है। छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। विदेशों में लोग बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं। एक डॉक्टर थे, उनका काम था ऑपरेशन करना। मैक्सिमम टाइम गायनी के डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करते थे। एक बार उनके मन में आया कि देखो अंदर होता क्या है। उन्होंने एक छोटा कैमरा उस औजार के साथ यूट्रस के अंदर डाला। ऑपरेशन करने के बाद जब वो फुर्सत हुए तो लैपटॉप पे लगा करके उन्होंने वो रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि छोटा सा भ्रूण, 3 हफ्ते 4 हफ्ते का भ्रूण है, वो उस औजार से बचने के लिए गर्भाशय की दीवार से जाकर के चिपकता है। उस औजार को देखकर के उससे दूर भागता है। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उस डॉक्टर ने प्रैक्टिस छोड़ दी। उसने कहा मैं हत्यारा हूं और मैंने कितनी हत्याएं की मुझे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि उतने छोटे भ्रूण को निकालने में उसको ऐसा लगता था कि इस भ्रूण को कोई एहसास नहीं होता है। आज भी जब वो वाक्य याद आता है, उस डॉक्टर की लिखी हुई बातें याद आती है तो मन द्रवित होता है। कवित्री एक है, उन्होंने लिखा था, बेटे हो दंड भले आपका दिखा दे दिल, बेटे हो दंड भले आपका दिखा दे दिल, कष्ट सह के भी धीर धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। इस मातृ सम्मेलन में ये प्रश्न भी रखूंगी। घटती हुई बेटियों की संख्या समाज में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, उसमें एक महिला को बुलाया गया, ग्रामीण महिला थी, उनको पूछा गया कि आपको आपके परिचय में क्या बताएं। उस महिला ने कहा मेरे परिचय में इतना बताइएगा कि मैं वो मां हूं जिसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की और उसमें वो असफल रही। पूछने वाले ने कहा इतना क्रूर परिचय किसी महिला का कैसे हो सकता है? कोई भी महिला इतनी क्रूर कैसे होगी, वो भी उसका परिचय बताते समय हम बताएं। उसने कहा हाँ बताइएगा, ऐसा बताना जरूरी है। क्यों जरूरी? उस महिला का जब किस्सा पता चला, पंजाब की महिला थी, ग्रामीण अंचल की, 2 बेटियां थी, तीसरी उसको बेटी हुई। अस्पताल उसे देखने कोई नहीं आया क्योंकि पति ने कहा था बेटी होगी तो घर बताना। 2 दिन बाद भाई गया, उसका अपना भाई हॉस्पिटल गया और उससे कहा दीदी जिया जी से बात हो गई है, तुम अगर इस तीसरी बेटी का निपटारा कर दो तो घर में आ सकती हो। निपटारा करने से तात्पर्य था कि इस बेटी को मारो और ऐसा मारो कि पुलिस वालों को शक ना हो। तीसरे दिन महिला बच्ची को लेकर के घर आ गई। घर आने के बाद रात के समय, ठंड के दिन थे, बच्ची के पूरे कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर खाट पर ऐसे लिटा दिया। छोटी बच्ची 3 दिन की है, कितने दिन कितना समय झेल सकेगी ठंड को? रोती हुई चौखट पे जाकर के दरवाजे पर बैठ गई। बैठे बैठे उसको नींद आ गई,
कि अब बच्ची नहीं होगी, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। जाकर के देखा तो बच्ची का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था ठंड के मारे, लेकिन फिर भी बच्ची जिंदा थी। अपनी बच्ची को उठाकर के उसने अपने कलेजे से लगाया और कहा कि अगर मेरी बेटी, 3 दिन की बेटी, पूरी रात ठंड से जूझ करके, मौत से लड़ करके भी जिंदा है, तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? ये जो साहस है, ये सिर्फ महिला में। कई बार हम कहते हैं ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वो पानी इसलिए नहीं है कि हम अबला हैं, वो पानी इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं। जो संस्कार, जो सुविधा, जो सुख हम अपने बच्चे को देते हैं, कोई और नहीं दे सकता। आज विद्यालय में थी, एक लड़का आकर के खड़ा हुआ, आज मैंने दिया था बच्चों को अपनी 5 अच्छी बातें और अपनी 5 बुरी बातें लिखने को। तो उसने लिखा था कि मैं घर के कामों में मदद करता हूँ। मैंने उससे पूछा, करते हो? बोला हाँ मैं करता हूँ। उनका मैं तुम्हारी माँ को पूछूंगी। तो बड़े उदास होकर के उसने कहा मेरी माँ नहीं है। उससे पूछे जिसके पास माँ नहीं होती है, वो माँ का दर्द बता सकता है, माँ होती क्या है। माता का स्पर्श है बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जब पैदा होता है, उसके पहले उसमें संस्कार कैसे आते हैं? उत्तरा के गर्भ में व्यूह भेदन का संस्कार पहुंच गया था। उत्तरा सो गई तो बच्चे ने सुना नहीं, बाहर कैसे निकलेंगे व्यूह भेद करके नहीं जाना। मतलब गर्भस्थ शिशु है तो वो भी संस्कार पाता है। अभी वैज्ञानिक जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको गर्भ से ही अच्छी बातें बताई जाएंगी। प्रयोग किया गया, गर्भस्थ महिला थी, उसके घर में पूरे समय ओंकार की धुनी बजी। जब बच्चा पैदा हुआ तो स्वाभाविक है, बच्चा मुंह फाड़ के रोता है, चिल्लाता है। वो बच्चा ओम बोलने के लिए अपने मुंह को बना रहा था। मतलब वो सुनता है, वो समझता है। अब वो क्या सुनेगा, क्या समझेगा, ये माँ पर निर्भर होता है। तो कुसुम जी ने बताया, प्रियंका ने बताया कि माँ बहुत जिम्मेदार है अपने बच्चे के लिए। बच्चा मेरा क्या करेगा, बच्चा मेरा कैसा आचरण करेगा, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कक्षा में एक साथ 50 बच्चे बैठते हैं, शिक्षक जब पढ़ाता है तो 50 बच्चों को एक जैसी शिक्षा देता है। अलग अलग शिक्षा हर बच्चे को नहीं देता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा 97% लाता है और कोई बच्चा उसी क्लास का फेल हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? एक तो उसका अपना मानसिक विकास कितना है। स्वाभाविक है, कुछ बच्चे किसी और में रुचि लेते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में आगे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर हो। आजकल जो समाज में आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, वो सब शिक्षा का प्रेशर उसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है। चुटकुला ही है, एक हरियाणा का आदमी था, उसके बेटे का रिजल्ट आया तो दूसरे ने आके कहा काकू तेरा बेटा तो फेल हो गया। तो उस आदमी ने कहा तो कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर पास होगा, पढ़ेगा, परीक्षा देगा, फिर पास हो जाएगा। इतनी सहजता से भी हमको बच्चों को लेना है। जो बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड नहीं है तो उनका मोरल डाउन ना, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ना गिरे। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो किसी काम के नहीं ले जाते। इसलिए बच्चों की शिक्षा के साथ संस्कार पक्ष को भी मजबूत करना है। विद्या भारती ये काम वर्षों से करता आया है। हम शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। मैं विद्यालय में पढ़ती थी, मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूँ। प्राइमरी शिक्षा मेरी शिशु मंदिर में ही हुई है। तो डर कैसा होता था, अभी बोल रहे थे प्राचार्य जी आचार्य संपर्क के लिए जाते हैं, इतना प्रेशर हुआ करता था। आचार्य जी आए मतलब मेरी जितनी गड़बड़ विद्यालय की
रिक्शे से हम लोग घर जाया करते थे, तो रिक्शा जो चलाते थे भैया, उनका डर हुआ करता था जोर जोर से गाना गाऊंगी तो घर जा करके बता देंगे। हम लोग पूरे रास्ते गाते हुए जाया करते थे। कितने सारे गीत रिक्शे में चलते चलते हमको कंठस्थ हुए। तो संस्कार पक्ष विद्या भारती का मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे विद्यालय हमें शिक्षा दे देते हैं, शिक्षा के साथ जो एटीट्यूड आता है हमारे में, वो एटीट्यूड बड़ा गड़बड़ हो जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे पास उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। किस तरह उन्होंने पूरी सेना तैयार की। वो पूरी सेना अंग्रेजों से लड़ी, ठीक है, हम जीत नहीं पाए, हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने झांसी को कभी अंग्रेजों का गुलाम जीते जी नहीं होने दिया। जब तक जिया उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए लिखा था, खनखन खन कुछ गए, खड़ 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 खाड़े खड़क उठे, छत्राणी के रुद्राणी के भुजदंड क्रोध से खड़क उठे, सुलगी धधगी भभक भभक उठ खड़ी क्रोध की ज्वाला सी, बालक को कटी से बांध लिया, तलवार खींच ली ज्वाला सी। खुद का तो रक्षण किया ही, समाज की महिलाओं को भी शिक्षा दी। बोली बहनों पर मृत्यु उठो, रण प्रांगण लाशों से काटो, चढ़ छाती पर पी लो लहू, या अपने अपने सिर काटो। पर हाथ ना आना यवनों के, कहा कि मर जाओ, लेकिन यवनों के हाथ नहीं आओगे। सौगंध दिवंगत पतियों की, सौगंध पद्मिनी सी लाखों, उन जलने वाले सतियों की। उनका इतना प्रखर आह्वान था कि उनकी प्रतिक्रिया में कितनी महिलाएं थी जो सेना में भर्ती होकर के लड़ाई करने को निकल पड़ी। क्यों निकली? घर में कुछ नहीं बचा है हमारे, लेकिन राष्ट्र बचा है। उस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम समाज में आगे आएंगे और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इतने सुंदर सुंदर कारण हमारे समाज में महिलाओं के भरे पड़े हैं। वर्तमान समय में दीदी ने बताया उनकी बेटी एसपी है। स्वाभाविक है, मेहनत किया होगा, पढ़ाई की होगी। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, तो बच्चे को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए। बच्चा अच्छी परिस्थिति में जी रहा है, हमारे पास बहुत सुख सुविधा है, बहुत साधन है, हम बच्चे को सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि धरती पर भी सोना पड़े, तो उस परिस्थिति के लिए भी बच्चे को तैयार रखिए। क्योंकि जब जीवन की मार पड़ती है तो फिर दूसरा कोई सहारा नहीं होता अपने साहस के अलावा। शिक्षा व्यवस्था की बात आई, प्राचार्य जी ने कहा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में क्या है? पहला जो उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मुझे लगा वो है मातृभाषा में शिक्षा। क्यों? वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं, साबित करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से अगर किसी भाषा में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 6 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। अब जो मेहनत हम बच्चे के विकास के लिए करवाएंगे वो मेहनत हम उसको रटने के लिए करवा लेते हैं। अब तर्क आता है अंग्रेजी विकास की भाषा है, हिंदी विकास की भाषा नहीं है। हिंदी क्यों नहीं विकास की भाषा? अंग्रेजी कैसे विकास की भाषा हो गई? अंग्रेजों में शब्दों का भंडार बहुत कम है। एक शब्द आता है सन, SUN, सन मतलब सूर्य। पूरे अंग्रेजी शब्दकोश में सूर्य का दूसरा पर्याय सन के अलावा नहीं मिलता है। मातृभाषा में देखेंगे हिंदी में 84 शब्द सूर्य के पर्याय मिलते हैं। देवसर में थी, छोटी थी, तब पंडित रामाधर शास्त्री जी वहां थे, संस्कृत के आचार्य थे, बहुत विद्वान पुरुष थे। एक बार ऐसे बैठे थे तो उन्होंने कहा पर्यायवाची नहीं होता है। उस दिन मैंने पूछा नहीं उनसे, बाद में मैंने पूछा सर आपने कहा था पर्यायवाची नहीं होता, इसका मतलब? तो उन्होंने कहा तुमने ये प्रश्न मुझसे किया इसलिए 2 नंबर तुमको एक्स्ट्रा मिलता है। छोटी सी खुश हो गई कि 2 नंबर एक्स्ट्रा मुझे मिला,
लेकिन उन्होंने बताया कि पानी, उसका दूसरा पर्यायवाची मैंने पढ़ बोला जल, तो बोले जब नाली में है वो भी क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। उनका हाँ कहलाएगा पानी, तो उसको जल कहोगी क्या, नहीं तो गंगा जी से आता वो जल कहलाता है। तो बोले इसी तरह पर्यायवाची में भी थोड़ा फर्क होता है। अब अंग्रेजी में देखेंगे तो वाटर एक शब्द आता है, अब वो वाटर साफ पानी भी है, नाली का पानी भी है, बारिश का भी पानी है, समुद्र का पानी है, सब जगह एक ही शब्द आता है वाटर। तो शब्दों का भंडार हमारे पास ज्यादा है, शब्दों की कोई कमी नहीं। और विज्ञान कहता है जिस बात के पास शब्दों का भंडार हो वो सिलेबस सबसे बेहतर बनता है, सबसे जल्दी विश्व भाषा का सिलेबस का निर्माण हो सकता है। तो हमारे पास सिलेबस निर्माण करने के लिए कोई समस्या नहीं है, हर पर कार्य होता है। ध्वनि के आधार पर हम विषय को पहचान लेते हैं। भाषा का